में भगवान का एक सिद्धांत है, बिना दिए रघुनाथ के मिले न तुलसीदास है। इसका अर्थ लोग उल्टा सीधा लगा लेते हैं, जानते हैं अपने अनुरूप, मगर है क्या इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बिना दिए रघुनाथ के, जब तक आप रघुनाथ को नहीं देंगे तब तक आपको रघुनाथ देने वाले नहीं। रघुनाथ ने आपको, भगवान ने आपको यह मनुष्य का तन दे करके ही इतना बड़ा उपकार कर दिया है कि अब उपकार करने की आवश्यकता भगवान को नहीं है। अब उद्धरेत आत्मनो आत्मानम न आत्मनम उषादेत, अब अपने द्वारा आप स्वयं अपना उद्धार करिए। अब जो भगवान ने आपको दिया है भगवान को अर्पित करके उसको बढ़ाइए। तन दिया है तो तन को जब भगवान में लगाएंगे तो आप, तन आपका जो है स्वस्थ रहेगा, तन आपका सुंदर होगा, तन आपका मजबूत बनेगा। धन दिया है तो धन जब परमात्मा को अर्पित करेंगे तो धन आपका बढ़ेगा। ये नादान लोग समझते नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ही कभी धर्म की बात आती है, धर्म में कुछ लगाने की बात आती है तो मन बिल्कुल संकुचित हो जाता है, और ये कैसे दे दे, अगर दे देंगे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे। कितनी बड़ी अज्ञानता, कितनी बड़ी मूर्खता है। ध्यान रखना, भक्त का जीवन एक किसान की तरह होता है। जैसा किसान होता है ना, किसान अगर कृपणता से अपने जो है अपने घर के रखे हुए अनाज को ले जाकर के खेत में ना बोए तो क्या उसको वहां से अनाज मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। ठीक इसी तरह से जब आप पुण्य के ये जो है अंश आप यज्ञ के माध्यम से अपना बोए, भगवान को आहुतियां, देवताओं को आहुतियां ना दें, तो भला आपको भगवान कैसे दे भाई? अपने तकदीर को कोसते रहता है व्यक्ति, अपने भाग्य को कोसता रहता है व्यक्ति, मगर भाग्य को बदलने के लिए कुछ करता नहीं। भाग्य कैसे बदलता है, तकदीर कैसे बदलती है? जिस तरीके से आप 2-2 रुपया जोड़ करके, 10-10 रुपया जोड़ करके और बड़े आदमी बन जाते हैं रुपया पैसे में, ठीक इसी तरह से थोड़े थोड़े से पुण्य जब आप इकट्ठे करते हैं तब जाकर के आप सौभाग्यशाली बनते हैं। वो पुण्यवान व्यक्ति ही सौभाग्यशाली होता है। और वह पुण्य कहां से आता है? आपके जो है इस यज्ञ से। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। केवल जीव की मुक्ति का मार्ग केवल यज्ञ ही बताता है। यज्ञ के लिए किया गया कर्म ही जीव का मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है, भाग्य को बनाने वाला है, उसके दुर्भाग्य को मिटाने वाला है। मगर